जमीन दलदल सी कर दी घोड़ों ने अपने टापों से, और वीरों के घावों से जैसे एक नदी फूटती दिखती है। खप्पर भर भर के रक्त यहाँ पर आज भवानी पीती है, बांध कफन को शीश यहाँ हर वीर समर में आता है, छाती पर बार लिए जिसने वो वीर धन्य हो जाता है। की मस्तियां गम की पनाहों में बदल जाएंगी, दिल की खुशियां भी कराहों में बदल जाएंगी। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये बढ़ के गुनाहों में बदल जाएंगे। जोरदार तालियों से भाई गोपाल पाठक। 4 पंक्तियों से यह है कि मिला ऐसे नहीं उनको, मिला ऐसे नहीं उनको, सुनो ये नाम नेताजी। नेताजी ऐसे नहीं कहते थे उनको, वैसे तो भारत में नेताओं की कोई कमी नहीं है, पहले भी नहीं थी, लेकिन उन्हें ही नेताजी क्यों कहते हैं? मिला उनको नहीं ऐसे, सुनो ये नाम नेताजी, थे सदा संघर्ष की पहचान नेताजी, थे सदा संघर्ष की पहचान नेताजी। और कभी देखा नहीं तुमको, मगर हम आज सब मिलकर तुम्हारे जन्मदिन पर कर रहे हैं याद नेताजी, तुम्हारे जन्मदिन पर कर रहे हैं याद नेताजी। और एक मुक्तक और कहना चाहूँगा नेताजी के लिए कि हमारी आन नेताजी, हमारी शान नेताजी, हमारी आन नेताजी, हमारी शान नेताजी, कहो खुलकर हमारे देश की पहचान नेताजी। और जरा सी देर को मन में तुम्हें हम याद भी कर लें, हमारे वास्ते तुम हो गए कुर्बान नेताजी, हमारे वास्ते तुम हो गए कुर्बान नेताजी। कि कर मेरा कल्याण माता भाग्य रेखा खींच दे, ज्ञान गुण देने का माता तू मुझे आशीष दे, हूँ पड़ा कब से नरक में मात तू उत्थान दे, खोल दे तू दिव्य चक्षु मेट ये अज्ञान दे, हो गई जिस पर कृपा वो पा गया कल्याण है, ज्ञान बिन भवकूप में ये डूबता इंसान है, इस भयानक विश्व में बस तू ही मेरी ढाल है, शीश चरणों में झुकाता आज तेरा लाल है, शीश चरणों में झुकाता आज तेरा लाल है। और शुरुआत यहाँ से होती है कि हर किसी के पाँव में ये कर्म की जंजीर है। भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हर किसी के पाँव में ये कर्म की जंजीर है। जी लिया जी भर यहाँ जो समझो वो ही वीर है, सांस जैसे चलते रहना जिंदगी का गीत है, छोड़ दे सब कुछ प्रभु पर व्यर्थ ही भयभीत है, क्या मिला क्या रह गया सब छोड़ तू मलाल दे, भगवान को धारा समझ के नाव अपनी डाल दे, पतवार कर्मों को समझ और सिंधु को संसार तू, राम को दिल में बसा के कर ले भव को पार तू, राम को दिल में बसा के कर ले भव को पार तू। और महाभारत का रण है, महाभारत का रण है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, एक तरफ पांडव खड़े हैं, एक तरफ कौरव खड़े हैं, और दोनों की जब आमने सामने जो सेनाएं खड़ी हैं वहाँ का जो दृश्य है मैं वहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा कि अक्षोणियों सेना खड़ी है युद्ध के उन्माद में, अक्षोणियों सेना खड़ी है युद्ध के उन्माद में, दिख रहे हर ओर योद्धा शस्त्र लेकर हाथ में, कोई रथ पर कोई पैदल कोई घोड़ा चढ़ रहा, युद्ध की आज्ञा मिले हर वीर मुख से कह रहा, जीत से आश्वस्त कौरव चूर है अभिमान में, भीष्म है तो कौन जीतेगा हमें संग्राम में, इस पुरु सेना की द्रोणाचार्य ये दीवार हैं, इंद्र भी ना लड़ सके जो हाथ में हथियार हैं, इंद्र भी ना लड़ सके जो हाथ में हथियार हैं। इस भरी सेना के बीचों बीच अर्जुन आ गया, इस भरी सेना के बीचों बीच अर्जुन आ गया, भीष्म और गुरु को निरख कर पार्थ कुछ सकुचा गया, आ गई है याद बचपन में पिता में प्यार की, द्रोण से सीखे चलाना तीर की तलवार की, सोच कर फिर हाथ से ये गिर गया गांडीव है, गांडीव उनके धनुष का नाम है, सोच कर फिर हाथ से ये गिर गया गांडीव है, तो कृष्ण एकदम कह उठे तबीयत तुम्हारी ठीक है। भगवान तंज करते हैं कि कृष्ण एकदम कह उठे तबीयत तुम्हारी ठीक है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ है पार्थ बोलो, ये धनुष क्यों गिर गया, इतना बता अर्जुन मुझे किस बात से तू डर गया, पैर स्थिर है नहीं और हाथ तेरे कांपते, कौन सी पीड़ा है दिल में बोल दे तू बोल दे, कौन सी पीड़ा है दिल में बोल दे तू बोल दे। अब सुनिएगा अर्जुन कहता है कि पार्थ बोला क्या लड़ूं हर ओर अपना दिख रहा, साहब ये तो सब मेरे लोग हैं मैं किससे युद्ध करूं, पार्थ बोला क्या लड़ूं हर ओर अपना दिख रहा, युद्ध बाहर क्या करूं मैं युद्ध खुद से कर रहा, काट दूं बाहें वो कैसे जिनने झुलाया था मुझे, कैसे विरुद्ध उनके उठूं जिनने सिखाया था मुझे, अरे मारना इनको पड़े ना युद्ध ऐसा चाहिए, सत्य कहता हूं कभी ना राज्य ऐसा चाहिए, क्या समंदर से कभी कोई झगड़ती धार है, स्वयं पर भी जुल्म करना एक अत्याचार है, दादा गुरु के सामने ना मैं खड़ा हो पाऊंगा, माफ मधुसूदन करो मैं युद्ध ना कर पाऊंगा, माफ मधुसूदन करो मैं युद्ध ना कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है इनसे युद्ध कर लूं,
मेरे हाथ कांप रहे हैं, माफ मधुसूदन करो, मैं युद्ध ना कर पाऊंगा। तो भगवान बोले सुन लिए हैं शब्द तेरे ज्ञान के, अब जरा तू सुन ले थोड़े शब्द मेरे ध्यान से। अब तुम्हारे वास्ते ये युद्ध ही आधार है, अब किसी का शोक करना युद्ध में बेकार है, अब किसी का शोक करना युद्ध में बेकार है। और भगवान अर्जुन को खड़ा करते हैं। देखिए, जब कृष्ण जैसा सारथी हो, जो किसी को भी, जो हताश व्यक्ति, बिल्कुल अर्जुन लड़ने की इच्छा नहीं कर रहा है, फिर भी वो अर्जुन को कैसे खड़ा करते हैं, काव्य की सौंदर्यता देखिएगा। भगवान बोले सुन लिए हैं शब्द तेरे ज्ञान के, अब जरा तू सुन ले थोड़े शब्द मेरे ध्यान से। अब तुम्हारे वास्ते ये युद्ध ही आधार है, अब किसी का शोक करना युद्ध में बेकार है। पार्थ, तुम बलवीर हो, रणवीर हो, रणधीर हो, तुम नहीं योद्धा हो वो जो युद्ध से भयभीत हो। तुम जो चाहो तो हिला सकते हो इस संसार को, तुम जो चाहो तो बदल सकते नदी की धार को। मैं जानता हूं जल पे थल केवल बना सकते हो तुम, मैं जानता हूं बाण पर पृथ्वी उठा सकते हो तुम में पौरुष है, हिला सकते हिमालय के लिए, इसलिए उपलब्ध ना हो तुम किसी भय के लिए, इसलिए उपलब्ध ना हो तुम किसी भय के लिए। और अर्जुन, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं अजन्मा अविनाशी हर प्राणी का स्वामी हूं, मैं अजन्मा अविनाशी हर प्राणी का स्वामी हूं, मैं अकर्ता नित नियंता, मैं अंतर्यामी हूं। फिर भी हे अर्जुन, इस पृथ्वी के नियम मानता हूं मैं, कुछ नहीं बोलता हूं जबकि हर बात जानता हूं, कुछ नहीं बोलता हूं जबकि हर बात जानता हूं मैं। जो युद्ध हो रहा है महाभारत का, कि चल रहा विकट घनघोर युद्ध, चल रहा विकट घनघोर युद्ध, चहुं ओर चमकती तलवारें हैं, क्रोध अग्न में तृप्त वीर हर ओर गूंजती किलकारें, पकड़ो पकड़ो मारो मारो खींचो खींचो की आवाजें, छन छन तलवारों की ध्वन है, खन खन भालों की आवाजें, कर रहे युद्ध सारे योद्धा, फिर अपनी दोनों बाहों से रणभूमि दलदल सी कर दी घोड़ों ने अपनी टापों से, रणभूमि दलदल सी कर दी घोड़ों ने अपनी टापों से। और वीरों के घावों से जैसे एक नदी फूटती दिखती है, खप्पर भर भर के रक्त यहाँ पर आज भवानी पीती है, बांध कफन को शीश यहाँ हर वीर समर में आता है, छाती पर बार लिए जिसने वो वीर धन्य हो जाता है, छाती पर बार लिए जिसने वो वीर धन्य हो जाता है। पकड़ पकड़ कर दुश्मन को धरती पर वीर पछाड़ रहे, आंखों से लपटें निकल रही, हाथों से सीने फाड़ रहे, शत्रु के पेट में हाथ डाल अंतड़ियां बाहर खींच रहे, वो रक्त जीभ से चाट रहे, दांतों से हड्डी पीस रहे, वो रक्त जीभ से चाट रहे, दांतों से हड्डी पीस रहे, ले शस्त्र हाथ में चीख रहे, जैसे दहाड़ हो शेरों की, टकराकर चूर हिमालय हो ऐसी छाती है वीरों की, टकराकर चूर हिमालय हो ऐसी छाती है वीरों की। और अंत की ये दो पंक्तियां कहकर मैं अपना स्थान लूंगा। मैं चाहूंगा पूरे प्रेम से मुझे आप लोग विदा करें कि टकराकर चूर हिमालय हो ऐसी छाती है वीरों की, और जिस तरफ कृष्ण दिख जाते हैं, जिस तरफ कृष्ण दिख जाते हैं, माहौल उधर का बदल गया, कोई शीश नहीं कांधे बसता जिस तरफ से अर्जुन निकल गया। धन्यवाद।